निर्गुणे गुणनिर्णया कथं चरन्ति श्रुतया साक्षात् सदसतः परे। हे ब्रह्मण, ब्रह्मण अनिर्देश से भगवान ब्रह्म का निर्देश कुछ नहीं किया जाता। ब्रह्म काला है कि नीला है कि पीला है, ऐसे है ब्रह्म, कोई निर्देश नहीं। ब्रह्मण अनिर्देश से ब्रह्म का निर्देश नहीं किया गया है। निर्गुणे, कोई गुण है ही नहीं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, दया, दाक्षिण्य आदि गुण तो हैं, लेकिन इस सृष्टि रचना वाले गुण नहीं है उनमें। निर्गुणे, निर्गुण है ब्रह्म। और श्रुतियां गुणवृत्तियां सगुण का प्रतिपादन करने वाली है, तो ब्रह्म तो निर्गुण है। फिर ब्रह्म का वर्णन श्रुतियां कैसे कर लेती है? ब्रह्म में तो कोई सत्वादि गुण है नहीं। और श्रुतियां गुणवृत्तियां, गुण की वृत्तियों में चरितार्थ होती हैं। तो ब्रह्म तो कोई निर्देश नहीं किया गया, अनिर्देश है। ब्रह्म तीनों गुणों से रहित है, लेकिन श्रुतियां गुणवृत्तियां, गुणों में उनकी वृत्ति चरितार्थ होती है। तो कथम चरण, वो कैसे भगवान का ब्रह्म का वर्णन कर लेते हैं? क्योंकि भगवान तो साक्षात सत और असत से परे हैं। न भगवान कार्य हैं और न कारण है, न सत है न असत है। सत और असत दोनों से परे हैं। कोई स्वरूप ही नहीं भगवान का वर्णन किया गया है। रूप रेख और जात युगुत बने निरालंब की धाव, सूर सागर में कहा गया। जब न कोई रूप है, न रेखा है, न उनकी कोई जाति है, तो बिना आश्रय के मन कहां दौड़ेगा? तो वैसे श्रुतियां कैसे चरितार्थ हो, कैसे वर्णन करेंगे भगवान तुम कैसे हो? श्रुतियां यही कहेंगी भगवान तुम ऐसे हो। और जब भगवान का कोई रूप ही नहीं तो क्या वर्णन करेंगी श्रुतियां? तो श्रुतियां कथम चरन्ति, श्रुतियां कैसे चरितार्थ होती हैं? भगवान का वर्णन कैसे कर लेती हैं? क्योंकि भगवान तो साक्षात सत से भी परे हैं, असत भी परे हैं, कार्य कारण दोनों से परे हैं। श्री सुखदेव मात्रार्थं च वार्थं च आत्मने कल्पनाय च। बुद्ध जनानाम, लोगों के कल्याण के लिए प्रभु परमात्मा ने बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रचना की है। बुद्धि, इंद्रिय, मनः प्राणान जनानाम असर्जत प्रभु। प्रभु परमात्मा ने जनानाम, लोगों के कल्याण के लिए बुद्धि, कोई बात निश्चय करना है उसके लिए बुद्धि बना दी। किसी सुख का अनुभव करना है तो इंद्रियां बना दी। संकल्प विकल्प करना है तो मन बना दिया। जीवित रहना है प्राणों की शक्ति तो प्राण बना दिए। तो लोगों के कल्याण के लिए बनाया है। मात्रार्थम, अनुभव करने के लिए, भवार्थम, कल्याण करने के लिए, और आत्मने कल्पनाय च, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धर्मार्थ का मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ने बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रचना की है। मात्रार्थम, मात्राओं का, विषयों का अनुभव करने के लिए, भवार्थम, कल्याण करने के लिए, और आत्म तत्व का विचार करने के लिए, आत्मने कल्पनाय च, आत्म तत्व का विचार करने के लिए, ये सब प्राणियों के लिए भगवान ने रचना की है। ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजैर्कृता श्रद्धया धारयेयस्तां क्षेमं गच्छेत किंचन। सा ऐसा, वो ये ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या है। उपनिषद ब्राह्मी, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या है। पूर्वेशां पूर्वजै, पूर्वजों के पूर्वजों ने भी इस विद्या को दृढ़ता धारण किया था। सा ऐसा, वो ये ब्राह्मी, ब्रह्म
का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या है, जिसे पूर्वेशाम पूर्वजई, पूर्वजों के पूर्वजों भी, सनत कुमार आदि ने भी दृढ़ता धारण किया है। श्रद्धया धारेद यह काम, यह जो पुरुष श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक काम धारेत इस विद्या को धारण करता है, वो क्षेमम गच्छे, कल्याण को प्राप्त करता है। क्यों? क्यों अकिंचन होता है। अकिंचन, भगवान के अलावा जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन, कुछ नहीं है जिसके पास, केवल है तो भगवान है, उसे अकिंचन कहते हैं। वैसे अकिंचन असहाय को कहते हैं। असहाय माने कोई सहायक नहीं, एक भगवान ही सहायक है। इधर भी मोड़, जो अकिंचन है, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक ताम धारेत उस विद्या को धारण करता है, वो क्षेमम गच्छेत, कल्याण को प्राप्त होता है। गांव वाले लोग बड़ी बढ़िया कहावतें जानते हैं। मुझको बुलाया, तुम क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अच्छा संस्कृत पढ़ते हो, हमारे को कहने का अर्थ बतलाओगे? मैंने कहा बतलाऊंगा, पूछो। बोले प्रातः स्नाता नरकम याता। प्रातः स्नाता नरकम याता, ऐसा पूछते हैं। जो प्रातः काल स्नान करता है वो नरक जाता। अब हम बच्चे की प्रवेशिका में पढ़ते थे, हमको उस समय क्या मालूम, भाई किसान हम जो प्रातः से कहता है प्रातः स्नाता नरकम याता। फिर हमको समझाता है प्रातः स्नाता नरकम स्वर्गम याता, यूं करके हमको उसने समझाया। तो श्रद्धा पूर्वक जो धारण करता है वो कल्याण को प्राप्त होता है। अत्र इस विषय में ते तुमसे राजन परीक्षित, ते तुमसे वर्णयिष्यामि वर्णन करूंगा नारायणामिताम गाथा, नारायण भगवान की चर्चा से युक्त एक गाथा वर्णन करूंगा। और नारदस्य च संवादम, नारद भगवान का संवाद और नारायण का संवाद उसमें है। नारदस्य च संवादम, नारद जी का, और इसे नारायणस्य च, नारायण ऋषि का संवाद है। इसलिए गाथा ये नारायण भगवान की चर्चा से युक्त है, नारायण भगवान के द्वारा की गई चर्चा है इसमें। ऐसी में गाथा तुमको सुनाता हूँ। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन भगवत् प्रिय सनातनं ऋषिं दृष्टुं ययो नारायणाश्रमम्। एकदा, एक समय, नारद जी भगवत प्रिय, नारद जी तो भगवान को बहुत प्रिय है। नारद भगवत प्रिय, नारद जी भगवान को बहुत प्रिय है। लोकान पर्यटन, लोकों में विचरण करते हुए, सनातन ऋषि दृष्टुम, सनातन ऋषि के दर्शन करने के लिए नारायण आश्रम है। नारायण आश्रम कौन है? नारायण आश्रम बद्रिकाश्रम में है, ये नहीं जो पुलिया के पास नारायण आश्रम। हाँ, सनातन ऋषि दृष्टुम, सनातन ऋषि को देखने के लिए बद्रिकाश्रम में विद्यमान नारायण आश्रम ये गए। कौन है ये सनातन ऋषि? यो भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्ताय नृणां धर्मज्ञान समुपेतं माकल्पादास्थितस्तपः। यो, जो सनातन ऋषि अस्मिन् भारतवर्षे, इस भारतवर्ष में क्षेमाय और पारलौकिक कल्याण के लिए और लौकिक कल्याण के लिए, स्वस्थ प्राणियों को सुखी बनाने के लिए, प्राणियों की स्वस्थ माने कल्याण के लिए, धर्म ज्ञान और उपशम माने शांति, इनसे उपेतम युक्त होकर के, आकल्पम
कल्प पर्यंत के लिए तपः आस्थिता, तपस्या में बैठे हुए हैं। ऐसे मुनि को देखने के लिए नारद जी नारायण आश्रम गए। जो धर्म ज्ञान उपशम माने शांति से, उपेत माने युक्त, आकल्पम कल्प पर्यंत कर लिए, आकल्पा क्या आकल्पन आकल्पात कल्प पर्यंत के लिए, तपः आस्थिता तपस्या में बैठे हुए। तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छद्विदमेव कुरुन्वः। तत्र वहां पर कलापक ग्रामवासी, कलापक ग्राम गांव में निवास करने वाली, वहीं पर बद्रिकाश्रम में ही कलाप नाम का गांव कहीं पर है, आजकल लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो कलापक ग्रामवासी भी, कलापक गांव में रहने वाले जनता ऋषियों के साथ, ऋषि भी कलापक ग्रामवासी भी, ऋषि भी परितम उपविष्टम ऋषियों से घिरे हुए वो बैठे हुए थे। नारद जी पहुंचे, प्रणता उनको प्रणाम किया और हे कुरुद्व, हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, इदम एव अपृच्छत, इसी प्रश्न को पूछा, इदम एव इसी बात को अपृच्छत पूछा। तस्मै योवचत् भगवान् युधिष्ठिरं शृण्वतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां। तस्मै उन नारद जी से भगवान ने ऋषि नाम श्रवताम ऋषियों के सुनते हुए ही इदम अवोचत, इस बात को अवोचत माने कहा। ऋषि नाम श्रवताम, नारद जी भी सुन रहे थे, ऋषि लोग भी सुन रहे थे। तो ऋषि नाम श्रवताम ऋषियों को सुनाते हुए सुनने पर ही इदम इस बात को अवोचत बोले। क्या बोले? यो वादा, जो ब्रह्म विषयक चर्चा, यो ब्रह्मवादा, जो ब्रह्म विषयक वाद माने चर्चा, पूर्वेशम पहले के, जनलोक निवासी नाम जनलोक के निवासियों के मध्य में है, भूलोक भूलोक स्वर्लोक जनलोक, जनलोक ऊपर, यहाँ नहीं छत के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर जनलोक। तो जनलोक निवासी नाम जनलोक निवासियों के मध्य में जो ब्रह्मवादा, जो ब्रह्म विषयक चर्चा हुई, वही भी चर्चा नारद जी से उन्होंने किया था। श्री भगवान स्वयं भुव ब्रह्म सत्रं जनलोके महत्पुरा तत्रस्थानं मानसानां मुनीनां उदरेकसाम्। हे स्वयंभू, अरे ब्रह्मा जी के बेटवा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र, जनलोक में पूरा पहले ब्रह्म सत्रम अभवत, ब्रह्म विषय याग हुआ था, ब्रह्म विषय ये हुआ था। तत्रस्थानाम, वहां पर निवास करने वाले, मानसानाम, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मुनीनाम, मुनियों को मध्य में, जो ऊर्ध्वरेतसाम, जो ब्रह्मचारी हैं, उनके विषय में, उनके मध्य में ये चर्चा हुई थी। है मानसानाम, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ऊर्ध्वरेतसाम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, मुनीनाम, मुनियों के मध्य में एक बार ब्रह्म सत्र हुआ था, ब्रह्म विषय चर्चा हुई थी, ब्रह्म विषय यज्ञ हुआ था। श्वेतदीपं गतवती त्वयि दृष्टं कवीश्वरं ब्रह्मवादासु संपृक्ता सुतयो यत्र सेरते तत्राहाय बहून् प्रश्नान् समाधायमपि। तो बताओ, श्वेत दीप में चर्चा हुई और मैंने नहीं सुना, तो मैं कहां गया? बोले तुमको तो दक्ष ने वरदान दे रखा कि तुम त्रिलोकी में ठहर ही नहीं सकते, तो एक जगह तुम कहां ठहरते हैं? तो ही तुम्हारे श्वेत दीपम गतवती, श्वेत दीप चले जाने पर, तुम उस समय श्वेत दीप चले गए थे। क्यों? तदीश्वरम दृष्टुम, वहां के
भगवान ईश्वर को देखने के लिए। उसी समय ब्रह्मवादा सुसंवर्ता ब्रह्म विषयक चर्चा हो है। तदीश्वरम श्वेतद्वीप के स्वामी को दृष्टो देखने के लिए तुम श्वेतद्वीपम गतवती श्वेतद्वीप चले गए थे। उस समय ब्रह्मवादा सुसंवर्ता ब्रह्म विषय चर्चा हो गई। यत्र जिस विषय में श्रुतया शेरते श्रुतियां भी सो जाती हैं, मौन हो जाती हैं। श्रुतया शेरते सेते सयाते शेरते श्रुतियां भी सो जाती हैं, यानी मौन हो जाती हैं। अच्छा श्रुतयत से यत्र तत्र इसमें यत्र रहेगा। तत्र वहां पर भी अयम प्रश्न अभूत, यही प्रश्न हुआ था। तुम माम मुझसे यम अनुप्रक्षसी, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो यही प्रश्न वहां पर हुआ था। इसी का उत्तर वहां मिला था। लोग तुम नहीं थे, श्वेतद्वीप नहीं थे। तत्र वहां पर भी अयम प्रश्नाभूत, यही प्रश्न हुआ था। यत जिस प्रश्न को तुम माम अनुप्रक्षसी, मुझसे पूछ रहे हो। तो तुल्य अपि चक्रो प्रवचन एकम शुश्रूषौ परे। सभी चारों मुनि समान हैं। श्रुत माने वेदों में, तपस्या में, शील स्वभाव में तुल्य श्रुत तपः शीला, तपस्या शील स्वभाव और तपस्या शील स्वभाव वेदाध्ययन में तुल्य है। अतुल्य है स्वीय आर्य मध्यमा, अपने में, शत्रु में और मध्यस्थ में तुल्य भाव रखने वाले हैं चारों मुनि। लेकिन इतना होते हुए भी एक ऋषि को प्रवचनम चक्र प्रवचन करने में नियुक्त कर दिए और अपरे शेष 3 ऋषि शुश्रूषव सुनने वाले हो गए। उतनी में ही ब्रह्म विषयक चर्चा हो गई है। एक को प्रवचन करने में नियुक्त कर दिया और अपरे दूसरे लोग शुश्रूषव श्रोता बन करके हाथ जोड़ कर बैठ गए। हाँ महाराज ठीक कह रहे हो, हाँ महाराज श्रोता तो यही कहता है। सनंदन हुआ स्वसृष्टम, अपने द्वारा रचे गए, इदम इस विश्व को आपीय पान करके यानी अपने में लीन करके, शक्ति भीषा शयानम, शयानम है कि शयाने, शयानम है, शक्ति भी शयानम, अपनी शक्तियों के साथ भगवान योग निद्रा पर लीन हो गए। तदंते योग निद्रा की समाप्ति में तल्लिंगई भगवान के स्वरूप का वर्णन करके श्रुतया श्रुतियों ने बोधयान चक्रो उनको जगाना शुरू कर दिया। तदंते योग निद्रा के अंत में तल्लिंगई भगवान के लिंग मन स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रुतया श्रुतियों ने बोधयान चक्रो उन्होंने जगाना शुरू कर दिया। जगाना शुरू कर दिया। जैसे सवेरे बंदी लोग ने पहुंच जाते, महाराज की जय हो, महाराज सवेरा हो गया, आप उठिए, जागिए, प्रजा का कार्य करिए, बंदी लोग कहते हैं। ऐसे हैं, ऐसी पार्वती जी शिव जी को जगाते हैं, जागिए शिव भोला सवेरा हुआ। ऐसी श्रुतियां भी जगाती हैं, हे भगवान जागिए, योग निद्रा का समय पूर्ण हो चुका, अब आप लोग जागिए। तो क्या कहती हैं श्रुतियां? तो श्रुति अरे तुम अभी यथा शयानम साम्राज्यम वंदे नस्तपराक्रमे प्रत्युष्येत्य शुश्लोके बोधयन्त्यनुजीवना। यथा जिस प्रकार
शयानम सोते हुए, सम्राजम राजा को, बंदिना बंदी लोग, तत्पराक्रमी बंदी का मतलब ये नहीं कैदी लोग हैं, बंदिना स्वमल प्रज्ञा, प्रस्ताव सर्वसोदया, बंदी लोग निर्मल बुद्धि वाले, सूता पौराणिका प्रोक्ता, मागधा वंश संसका, बंदिना स्वमल प्रज्ञा, प्रस्ताव सदृशो, जैसा प्रस्ताव बंदी लोग वही यश वर्णन करने जाते हैं। और बंदिना बंदी लोग, तत्पराक्रमी राजा के पराक्रमों का वर्णन करके, प्रत्यु से प्रातःकाल अभेद्य पहुंच करके, अनुजीविना राजा के सहारे जीवित रहने वाले लोग, सुश्लोकई सुंदर श्लोकों के द्वारा सुंदर यश का गान करते हुए राजा को जिस प्रकार बोधयंती जगाते हैं, ऐसी ही सुरतियां योग निद्रा के अंत में भगवान को जगाती हैं, भगवान के पराक्रमों का वर्णन करती हैं। क्या कहती हैं सुरतियां? सुनते जय 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 मजित दोष गणित गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगतोऽखिल सत्यवबोधकते क्वचिद् जयात्मना चरतो नुचरे निगम। श्रुतियां कहती हैं, श्रुतियों ने कहा, हे भगवान जय जय, आपकी जय हो, जय हो। हे अजीत दोष गर्भित गुणा अजाम जय, दोषों के लिए, क्योंकि माया में सब दोष है, दोष है, माया है। हे अजीत दोष गर्भित गुणा, दोषों के लिए ही जिसने गुणों को धारण करता है, कर रखा है, ऐसी अजाम जय, इस माया को जय मार डालो, नष्ट कर डालो। दोष दोषों के लिए ग्रभीत छंद में हाको भा हो जाता है, ग्रहोर भस छंदस हाको भा हो जाता है, ग्रहित की जगह ग्रभीत बन गया। दोषों के लिए भी ग्रभीत गुणा, जिसने गुणों को ग्रहण कर रखा है, धारण कर रखा है, ऐसी अजाम माया को जय मार डालो, माया का विनाश कर दो। दूसरा और निकलता है, हे अजीत, हे अजय परमात्मा, आप तो जीतते हैं, कभी हारते नहीं, इसलिए आप अजीत हैं। दोष ग्रभीत गुणा, दोष अपने पद्दनों से दो को दोषण आदेश, दो को दोषण आदेश, दोष अपनी भुजाओं में ग्रहीत गुणाम, ग्रभीत गुणाम, जिन्होंने प्रेम की डोरी पकड़ रखी है, ऐसी अजाम राधाम जय प्राप्नु हन हिंसा गत्यो, हन हिंसा गत्यो, हन मारने में भी और पहुंचने अर्थ में है, हन हिंसा गत्यो। दोष अपनी भुजाओं पर ग्रहीत गुणाम, जिन्हों ग्रहीत माने धारण कर रखा है, गुण माने प्रेम की डोरी को आपको बांधने के लिए, ऐसी अजाम राधा के पास जय प्राप्नु, राधा के पास जाओ। दूसरा, तुम यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अस, तुम यदात्मना अपने स्वरूप से समवरुद्ध अपने में रोक रखा है, समस्त भगः संपूर्ण ऐश्वर्यों को, ऐसे तुम अस, ऐसे तुम हो, हैं? यदात्मना जिस स्वरूप से, यानी अपने स्वरूप से, समवरुद्ध अपने में रोक रखा है, अपने में धारण कर लिया है, समस्त भगः संपूर्ण ऐश्वर्यों को, ऐसे तुम अस, तुम ही हो, ऐसे तुम हो। अग जगत ओकसाम अखिल शक्ति अवबोधक, ये संबोधन है यहां तक। अग न चलने वाले प्राणी, कौन? वृक्ष पर्वत आदि। जगत चलने वाले, ओकसाम निवासियों की, अखिल शक्ति अवबोधक संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले, हे भगवान अखिल शक्ति
संपूर्ण शक्तियों को के अवबोधक जागृत करने वाले, जगत चलने वाले अचर प्राणियों के संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले हैं आप। ते तुम क्वचित कभी जब कभी आत्मना माया का सहारा लेकर अजया माया का सहारा लेकर के आत्मना चरता रामकृष्ण आदि रूप धारण करके जब आप विचरण करते हैं तब निगम अनुचरित हम श्रुतियां चरितार्थ हो पाती हैं, इससे पहले नहीं चरितार्थ होती। अजया माया का आश्रय लेकर के आत्मना अपने द्वारा चरता जब विचरण करते हैं आप रामकृष्ण आदि रूप में, तभी निगम हम श्रुतियां अनुचरित चरितार्थ हो पाती हैं। आगे समझ बहुत सरल। क्वचित कभी जब कभी अजया माने माया आत्मना अपने द्वारा आत्मस्वरूपेण रामकृष्ण आदि रूपेण चरता विचरण करते हैं, समुद्र में पुल बांधते हैं, महाराज करते हैं, तब हम श्रुतियां चरितार्थ होती हैं। इससे पहले हम मौन रह जाते हैं, चरितार्थ नहीं हो पाती, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं। निर्गुण रूप को हम जानते नहीं, सगुण रूप जब धारण करते हैं तब हम चरितार्थ होती हैं। चरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। संधि तोड़ दो तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट। बृहद उपलब्धम एतत् अवयंति है, एतत् ये पूरा संसार उपलब्धम जो उपलब्ध होता है, दृष्टिगोचर होता है, ये बृहद ये विशाल ब्रह्म आपका ही स्वरूप है। एतत् यह उपलब्धम उपलब्ध होने वाला चराचर संसार बृहद ब्रह्म रूप ही है, ऐसा विद्वान लोग अवयंती जानंती, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। एतत् उपलब्धम ये उपलब्ध होने वाला संपूर्ण संसार बृहद ब्रह्म रूप है, ऐसा अवयंती जानते हैं। अवशेषतया जब ये शेष रह जाता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो आप ही शेष रह जाते हैं। अवशेषतया आप ही शेष रह जाते हैं, ऐसा भी लोग जानते हैं। यतः जिन आप से सृष्टि का उदय होता है और सृष्टि का प्रलय भी होता है, जैसे विकृतई मृदि व अविकृतात्, विकृतई विकृत जैसे मिट्टी का, जैसे घड़ा, सिरोह, सुराही, शिकोरा, नाद, मटका, ये सब कौन है? मिट्टी से उत्पन्न होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ये सब मिट्टी के विकार तो हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो विकृत पृथ्वी के द्वारा इन विकृत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं से उदय माने इन पदार्थों का उदय होता है, उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से ही बनते हैं। और अस्तमय मिट्टी में ही मिल जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। जब फूटते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो क्या पृथ्वी की तरह आप विकारी हैं क्या? इन बोले ना, अविकृतार, आप विकार से रहित हैं, निर्विकार हैं। निर्विकार आपसे इस सृष्टि का उदय होता है और सृष्टि का प्रलय भी आप में ही होता है। तो सृष्टि भी आप में उदय होता है और प्रलय भी हो जाता है, इसका मतलब विकारी है। तो कहते हैं सृष्टि का उदय नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, आप में सृष्टि की प्रतीति होने लगती है। हम लोग समझते हैं कि भगवान से ही उत्पन्न है और भगवान में ही मिल जाता है, प्रतीति होती है, उत्पन्न नहीं होता। ये तो भ्रम है कि उत्पन्न होता है, विश्व की आप में ही प्रतीति होती है। यतः अविकृतात्, जिन विकार रहित आप से सृष्टि का उदय होता है, माने प्रतीति होती है और सृष्टि का
तिरोभाव भी आप में ही हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़े सुराही आदि उत्पन्न होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये विकारी पदार्थ है। लेकिन आप विकारी थोड़ी हैं, आप तो अविकृत हैं, विकार से रहित हैं। आपसे इस सृष्टि की प्रतीति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। आप में ही तिरोभाव हो जाता है, अस्त नहीं होता है आप में, है? अच्छा, हाँ, विकृत मर्द, मिट्टी के विकार हैं बहाड़ सुराही आदि। मिट्टी से उदय होता है, मिट्टी में ही अस्त हो जाते हैं। लेकिन आप विकृत हैं, आपसे उदय नहीं होता सृष्टि का, आप में प्रतीति होती है। अच्छा, अतः इसीलिए ऋषियों ने मनोवचनाचरितम, मन से जो संकल्प विकल्प पढ़ते हैं, बचने से जो कुछ कहते हैं, आपके चरित्र गान करते हैं, तो ही दधु आपको समर्पण कर देते हैं। अतः इसीलिए ऋषि लोग मनोवचनाचरितम, मन से जो कुछ संकल्प विकल्प करते हैं, वचनों से जो कुछ आचरण करते हैं, तो ही दधु तुम में ही समर्पण कर देते। कथम अयथा भवंति भूदत्तन प्राणिनाम, मनुष्य पैर कहीं भी धरें, चाहे वो जूते पर रखें, चाहे पत्थर पर रखें, चाहे लकड़ी पर रखें, वो सब पृथ्वी पर ही है। अरे जूता भी पृथ्वी है, लकड़ी भी पृथ्वी है, पत्थर भी पृथ्वी है, कहीं पर पैर रखें वो सब पृथ्वी पर ही पड़ता है। ऐसे ही चाहे कोई इंद्र की पूजा करे, चाहे वरुण की पूजा करे, चाहे कुबेर की पूजा करे, वो सब आपकी ही पूजा तो है? कथम अयथा भवंति, भूई पृथ्वी पर, दत्त पदानि पैर रखने पर, नृणाम मनुष्यों के पैर, अथवा अयथा कथम भवंति, पृथ्वी के अतिरिक्त कहाँ पड़ेंगे? मिथ्या नहीं हो सकते, पृथ्वी पर ही पड़ते हैं। ऐसे ही किसी भी देवता की पूजा किए जाए, वो आपकी पूजा है। इसीलिए ऋषियों ने मन से, वचनों से जो कुछ करते धरते हैं, सबके फल को तो ही दधु तुम्हें अर्पण कर देते हैं। क्यों कि भूई दत्त पदानि, भूई पृथ्वी पर ननाम मनुष्यों के पैर रखे गए, वो अयथा कथम हो, चाहे जहां रखें वो पृथ्वी पर ही पड़ते हैं। अयथा माने मिथ्या नहीं हो सकते, पृथ्वी पर ही पड़ते हैं। ऐसे किसी भी देवता की पूजा की जाए वो आपकी ही पूजा है। तब सूरय सरभिमते गिरलो कमल, क्षपण कथामृता भीमवगायत पांसि जहु, किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय काल गुणा, परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। हे त्रिधिपति, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों गुणों के स्वामी, कुछ भी लगा ले, त्रयाणाम गुणानाम अधिपति, त्रयाणाम लोकानाम अधिपति, हे त्रिधिपति। इति इसीलिए सूर्य विद्वान लोग तब तुम्हारी अखिल लोक मल, संपूर्ण लोकों के मलों को क्षपण नष्ट करने वाले, तथा अमृतम अवधिम अवगाय, कथामृत के समुद्र में गोते लगा करके, तपांस जहु, संसार के तापों को जहु त्याग दिया। अखिल लोक मल, संपूर्ण लोकों के मलों को क्षपण नष्ट करने वाले, कथा अमृत अवधिम, कथामृत रूपी समुद्र में अवगाय है, गोते लगा करके, तपांस संपूर्ण तापों को जहु, तपस्या की, यहाँ तपांस का तपस्या तो नहीं, संपूर्ण लोगों के परिश्रम को, संताप को जहु त्याग दिया। क्योंकि कथा रूपी अमृत के समुद्र में गोता लगाते हैं, फिर संसार के ताप कैसे सता सकते हैं? इसलिए जहु वे त्याग देती। किमुत, और फिर कहना ही क्या है, अगर स्वधाम आत्मस्वरूप से विधुत आशय काल गुणा, काल के गुणों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, स्वधाम अपने तेज से विधुत नष्ट कर दिया है,
आशय अंतःकरण के और काल के गुणों को। तो हे परम पुरुष, ये पदम अजस्रा सुखानुभवम भजन्ति किमुत हैं, ये पदम तुम्हारे चरणों को जो अजस्त्र निरंतर सुखानुभवम सुख अनुभव कराने वाले हैं, उन चरणों को ये भजन्ति जो भजन करते हैं, तो किमुत फिर उनके लिए क्या कहना है, जो आपके चरित्र में गोते लगा करके संतापों को त्याग देते हैं। तो जिन्होंने अपने तेज से काल के गुणों को नष्ट कर दिया और निरंतर आपके चरणों को भजते रहते हैं, उनके लिए तो फिर कहना ही किया है किमुत पुनः, फिर कहना क्या है, स्वधाम अपने तेज के द्वारा जिन्होंने विद्युत नष्ट कर दिया, आशय अंतःकरण और काल के दोषों को। तो हे परम पुरुष, ये जो पदम भजन्ति तुम्हारे चरणों का भजन करते हैं, जो चरण अजस्त्र सुखानुभवम निरंतर सुख अनुभव करने वाले हैं, अगर चरणों का भजन करते हैं तो किमुत पुनः, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बहुत ही अच्छा है, इसको क्या पूछना। धृतयैव श्वसन् सुखितो यदितेनो विधा महदहमादयो नमस्कृतं यदनुग्रहता पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिषु या सदसतः परं त्वमथयते स्ववशेषमृतम्। असुभृतो यदि ते अनुविधा धृतयैव श्वसन्, असुभृता ये प्राणधारी यदि ते अनुविधा तुम्हारी चरणों की सेवा नहीं करते, तो धृतयैव लोहार की धौंकनी के समान वृथा श्वसन्ति, व्यर्थ में ही सांस लेते। यदि जो तुम्हारी सेवा करते हैं उनका जन्म तो सफल है, लेकिन जो तुम्हारी सेवा नहीं करते वो लोहार की धौंकनी के समान व्यर्थ की सांस लेते हैं। यदि ते अनुविधा तुम्हारी सेवा का विधान नहीं मानते हैं, वे लोग धृतयैव लोहार की धौंकनी के समान श्वसन्ति व्यर्थ में ही सांस लेते हैं। अगर तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुम्हारी सेवा करते हैं तब तो ठीक है, उनका जन्म सफल है, और तुम्हारी सेवा नहीं करते तो लोहार की धौंकनी के समान फू फू करते रहते। महतहम आदय अंडम असर्जन यद अनुग्रहता, जिन आपके अनुग्रह से महातत्व अहंकार आदि तत्व अंडम असर्जन, इस ब्रह्मांड की रचना की है, ब्रह्मांड की रचना आपकी ही अनुग्रह से हुई है। यद अनुग्रहता, जिनके अनुग्रह से महत अहम आदय महतत्व अहंकार आदि जितने तत्व हैं, अंडम असर्जन ब्रह्मांड की रचना की है, ये आपकी ही कृपा से रचना की है। पुरुष विधो अन्वयो अत्र चरम अन्नमयादिषु, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, जीव कोश। इस 5 कोशों में चरम अंतिम कोश आप ही हैं, पुरुष रूप से अन्वित हैं। आप आनंदमय कोश हैं, पुरुष रूप से अन्वित हैं। पुरुष विधा अन्वय अन्नमयादिषु, अन्नमय आदि कोशों में पुरुष रूप से ही आपका अन्वय होता है। चरमा वो अंतिम है। यह जो आप सत सतः परम, सत और असत दोनों से परे हैं, न तो आप सत हैं न असत हैं। यत एषु अवशेषम, जो इनमें शेष रह जाता है, घृतम वही सत्य है और शेष आप ही रह जाते हैं। यत एषु अवशेषम, इनमें जो शेष रह जाता है वही रीतम सत्य है। अन्नमयादिषु, अन्नमय आदि कोशों में चरम अंतिम रूप से आप पुरुष रूप से अन्वित हैं आप, और यह जो सत सतः परम, सत और असत से परे हैं, वही तुम आप हैं। येषु, इन तत्वों के नष्ट हो जाने पर भी अवशेषम, जो शेष रह जाता है, वही रीतम
वही सत्य है और वो आप हैं। हो गया। उदरमुपासते हरिशिवरत्मसुकुर्पदिशा परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोधरं ततौदगायनं ततवधामशिरः परमं पुनरिहयस्वमे गणपतन्ति कृतान्तमुखे। ऋषि वर्तमसु ये पूर्व दर्शा उधरम उपासने हैं। ऋषियों ने उद्धार होने के अनेक मार्ग बतलाए। तो ऋषि वर्तमसु ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्गों में ये पूर्व दशा माने रजोपीत दृष्टिया, रजोगुण से जिनकी दृष्टि ढकी हुई है, जो जिनकी दृष्टि रजोगुण से ढकी हुई है, वे लोग उदरम उपासते मणिपूरक चक्र में, यहाँ मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये पूर्व दर्शा जो रजोगुण से ढकी हुई दृष्टि वाले हैं। ऋषिवर्तमसु ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग में उदरम उपासते अग्नि रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। और अरुणय जो अरुण वंश के ऋषि हैं, परिसर पद्धति हृदय दहनम उपासते। परिसर पद्धति परि माने चारों ओर, सर माने चलता है मार्ग जहां से, ऐसे हृदय देश में परिसर पद्धति, परि माने चारों तरफ, सर माने सरकती है, पद्धति माने मार्ग जहां से, ऐसे हृदय देश में दहर नाम के ब्रह्म की उपासना करते हैं। आरुणय अरुण वंश के ऋषि लोग परिसर पद्धति जहां से चारों ओर के लिए रास्ते चलते हैं, परि माने चारों ओर, सर माने सरकते हैं, पद्धति माने मार्ग, ऐसे हृदय देश में दहरम उपासते दहर नामक ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्यों कि हे अनंत तत उदगात तव धाम शिरः परम, ततः उस हृदय देश से तव तुम्हारे धाम के लिए हैं उदगात रास्ता निकलता है। ततः वहीं से हे अनंत उदगात उत्पन्न होता है। तव धाम आपके धाम के लिए, सिर के लिए रास्ता वहीं से चलता है, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। सुषुम्ना नाड़ी उसी के द्वारा ही ब्रह्म के धाम के लिए रास्ता चलता है। यहाँ निकलते हैं प्राण तो ब्रह्मांड फोड़ के निकलते हैं। ततः वहीं से तव धाम आपके धाम, सिर के लिए उदगात रास्ते का उदय होता है, सुषुम्ना नाड़ी से ही रास्ता चल करके जाता है। पुनः फिर ये समेत इस धाम से पहुंच करके, इस धाम से ब्रह्मांड को फोड़ करके प्राण निकालने पर कर्तांत मुखे भूयः न पतन्ति, दोबारा आकर नहीं गिरते हैं। भूयः दोबारा, यह समेत यहाँ पहुंच करके पुनः फिर आकर के कर्तांत मुखे यमराज के मुख में न पतन्ति नहीं पड़ते हैं, फिर तो उनका कल्याण हो जाता है। ब्रह्मांड से प्राण निकलते हैं तो मोक्ष हो जाता है, फिर उनके यमराज के चंगुल में आकर नहीं फंसना पड़ता है, उनका उद्धार हो जाता है। स्वकृत विचितयो निसुविशानिवहेतुतया परतमतस्य काशनलवसकृतानुकृति अथ वितथा स्वमो सवितथं तव धाम समं विरजधियोन्मयन्त्यभिविमन्यवहेकरसम्। स्वकृत विचित्र योनिषु विषण इव, अपने द्वारा बनाई गई हर योनि में आप प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप ही सबके हेतु हैं। स्वकृत अपने द्वारा रची गई विचित्र योनिषु, अनेक प्रकार की योनियों में
विषण युव प्रविष्ट जैसे प्रतीत होते हैं। भले ही आप प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन मालूम पड़ता है कि आप प्रविष्ट हैं। विषण युव, इसलिए तुलना करें, विषण युव प्रविष्ट किए जैसे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हेतु तय, सबके हेतु तो आप ही हैं। और अनलवत अग्नि के समान तरतमतः चकाश, तारतम्य से आप प्रतीत होते हो। सुअर में सुअर जैसा, देवताओं में देवता जैसा। जैसे अग्नि जिसको जैसा मिलता है वैसी अग्नि अपना रूप धारण कर लेती है, छोटा बड़ा है। एक घर में आग लग गई तो बुढ़िया से लोग बोले, आकर के बुझाने लगे। लोग बुझाने लगे, जब बुझ गई आग तब बोले, अरे इस बुढ़िया के घर से आग लगी है, बुढ़िया ने ही आग लगाया है। जैसी लकड़ी मिलेगी आग तो उतनी बड़ी हो जाएगी, चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो। तो कह बोले बुढ़िया ने ही आग लगाया। बुढ़िया कहती, हे दहिया, अरे दहिया, ओ दहिया, इतनी आगी हम कहाँ दे पाओ, इतनी आगी में कहाँ से पाओ जो लगा दो। आग को ज्यादा थोड़ी चाहिए, चाहे जितनी हो, आग तो उतना ही रूप धारण कर लेती है। हो दहिया, अरे राम, इतनी आगी हम कहाँ दे पावा, ये आगी हमको कहाँ से मिल गई है? ऐसा बुढ़िया बोल। तो अनर्वत अग्नि के समान, तरतमतः तारतम्य से, देवता में देवता जैसे, मनुष्य में मनुष्य जैसे, कुकर सुकर में कुकर जैसे अग्नि के समान रूप धारण कर लेते हो। स्वकृत अपने द्वारा बनाई गई योनियां, उनकी अनुकृति, उन्हीं का रूप धारण करके आप उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। अथ विदथासु अमुसु, अमुसु योनिसु विदथासु मिथ्यासु, ये योनियां सब मिथ्या हैं, लेकिन तव धाम अविदथम, आपका तेज मिथ्या नहीं। विदथासु अमुसु, इनके व्यर्थ होने पर भी तव धाम, आपका धाम जो है अविदथम, वो मिथ्या नहीं है, वो सफल है। धीरज धिया, जिनकी बुद्धि रजोगुण से रहित है। अभिप्राय हुआ, जो लौकिक पारलौकिक व्यवहार से रहित हैं, वो आपको एक रसम अवयंती, एक रस ही समझते हैं। धीरज धिया, जिनकी बुद्धि रजोगुण से रहित है। अभिप्राय हुआ पण व्यवहार, पण धातु व्यवहार अर्थ में अभिप्राय हुआ, जो लौकिक पारलौकिक व्यवहार से रहित हैं, वे आपको एक रसम अवयंती, एक रस सदैव समझते हैं। स्वकृत पूरे स्वामी स्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्तिकृतो सकृतम् इति निगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासते किमभवं भुवि विश्वसिता। स्वकृत, अपने द्वारा रचे गए, पुरेसु, इन शरीरों में, पूर्वाने शरीर, तो स्वकृत अपने द्वारा रचे गए, पुरेसु इन शरीरों में, अबहि अंतर संवरणम, भीतर और बाहर के आवरण से आप नहीं हैं। आप भीतर भी हैं बाहर भी हैं, आप भीतर ही हैं ये बात नहीं है, बाहर ही हैं, आप भीतर बाहर के संवरण से रहित हैं। तो स्वकृत अपने द्वारा रचे गए पुरेसु शरीरों में, अबहि अंतर संवरणम, न आपका भीतर है और न आप बाहर हैं, आप सर्वत्र हैं। आपको अखिल पुरुष शक्ति भी, अखिल शक्ति धृता, संपूर्ण शक्तियों धारण करने वाले, तब तुम्हारा ही पुरुषम, ये पुरुष अंश कृतम, तुम्हारा ही अंश है, ऐसा पंडित विद्वान लोग वदंती कहते हैं। तब पुरुषम वदंती, अखिल शक्ति धृता अंश कृतम, अखिल शक्ति धृता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले, तब तुम्हारा अंश कृतम, ये अंश ही है, ऐसा विद्वान लोग वदंती कहते हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुखल सुख राशि। हाँ, ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। तो अखिल शक्ति विधर, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले, तब तुम्हारा अंशकर्तम अंश ही है, ऐसा वदंती कहते हैं। इति इस प्रकार निर्गतिम विपिच्य, मनुष्य की गति को विचार करके, इति इस प्रकार निर्गतिम मनुष्य की गतियों का विविच्य विचार करके, कवयः विद्वान लोग, निगमापनम वेदों के फल देने वाले, भवतः आपके अंग्रिम चरणों का उपासते उपासना करते हैं। भूय विश्वसिता, पृथ्वी में उनको विश्वास है कि आपके चरण अभवम, संसार के भय को दूर करते हैं। इस बात से भूय पृथ्वी पर विश्वसिता विश्वास होता है, इसलिए अभवम संसार के भय को दूर करने वाले, भवतः अंग्रिम उपासते, आपके चरणों की उपासना करते हैं। आपके चरण कमल ही निगम माने वेदों के उत्पत्ति स्थान है, वेदों के फल को देने वाले हैं आपके चरण ही, इसलिए विश्वास पूर्वक लोग पृथ्वी पर आपके चरणों की उपासना करते हैं। अब शेष कल करेंगे।